हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं जनाब। हम इस वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो टूल्स हैं, यहाँ पे टूल पैनल है, यहाँ पे इनके ऊपर जो हमारे पास सिलेक्शन टूल हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास एक लेगेसी पैनल होता है, इलस्ट्रेटर के अंदर एक लेगेसी पैनल होता है, हम वो लेगेसी पैनल को भी देखेंगे, जो कि बिल्कुल कुछ इस तरह से अगर हम न्यू फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से शो होता है। ये इलस्ट्रेटर 18 है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लेगेसी पैनल। इसमें जितने सारे ऑप्शन हैं ये सब हम बारी बारी देखेंगे, इनका क्या काम है, ये कैसे काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ पे जब हम इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, यानी कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद हम जब इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास एक वेलकम या स्टार्ट स्क्रीन आती है, जो कि सम टाइम हमारे जो इलस्ट्रेटर है इसको थोड़ा हैवी मतलब कर देती है, वो थोड़ा सा काम करना हैवी कर देता है। तो वो चीज़ ऑन कैसे करते हैं, ऑफ़ कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल के इसकी शार्ट की है हमारे प्रीफर्स में। तो यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो आप जनरल वाला टैब, यानी फर्स्ट वाला जो हमारे पास टैब है उसी के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास जो टैब या रिबन दिए हुए हैं ना, ये रिबन आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शो पे क्लिक कर दें तो ये वही चीज़ आएगी। जब हम अपनी न्यू डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देंगे तो ये देखना आप हमारे पास यही चीज़ आएगी, ये दोनों चीज़ें आएंगी, आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल ये चेक कर लें, ये है होम स्क्रीन या स्टार्ट स्क्रीन जो पहले नहीं आ रही थी। देखिए अब यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे जाते हैं, वो लेगेसी वाला पैनल आ गया। अब इससे पहले कौन सा पैनल आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ ये जनरल यानी अपनी प्रेफरेंस के अंदर, और यहाँ पे ये लेगेसी वाला चेक हटा रहा हूँ। अब ओके कर रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो वही जो इनका जो लेटेस्ट वाला है पैनल, जहाँ से न्यू फाइल्स हम लेते हैं, उसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोफाइल्स बनी हुई, यहाँ पे साइजेस आ रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल वही हैं, थोड़ा सा इनका डिस्प्ले चेंज है। और ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम को थोड़ा सा या इलस्ट्रेटर को थोड़ा सा हैवी करके चला रहा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, तो लोड होने में और एनिमेशन वो सब चीज़ें थोड़ा सा हैवी कर देती है हमारे इलस्ट्रेटर को। तो इसको हम ऑफ़ करके और ये वाली स्क्रीन ऑफ़ करके इलस्ट्रेटर को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, तो इसका ये थोड़ा सा बेनिफिट है। तो बस हमने करना क्या है, हमें एडिट में जाना है, यहाँ से ये प्रेफरेंस और इसका जो जनरल यानी फर्स्ट वाला जो ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमने ये वाला चेक हटा देना है और ये लेगेसी वाला चेक लगा देना और ओके कर देना है। तो अब हमारे पास वही चीज़ें आएंगी। जस्ट हम कंट्रोल से कीबोर्ड से कंट्रोल एन करेंगे, यानी न्यू फाइल लेने के लिए, तो ये लेगेसी वाला पैनल। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि ये लेगेसी पैनल में असल में चीज़ें क्या हैं। चीज़ें बिल्कुल वही हैं, इसमें थोड़ा सा कंसाइसनेस दे दी गई है, यानी चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दिया है। मतलब बहुत सारे ग्राफिक्स यूज़ नहीं किए गए, जिसकी वजह से इलस्ट्रेटर थोड़ा सा हैवी चल रहा होता है। यहाँ पे बिल्कुल फाइल का नेम आएगा, यहाँ पे ये देख लें वही प्रोफाइल, यानी प्रिंट के लिए, वेब के लिए, मोबाइल वगैरह के लिए। यहाँ से आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए, बिल्कुल वही तरीकाकार। अगर मैं आर्टबोर्ड ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ से उनकी अरेंजमेंट, ठीक है, यानी किस तरह से आप उन्हें अरेंज करवाओगे, ठीक है, मैं 1 ही आर्टबोर्ड रख रहा हूँ। यहाँ पे उनके मुख्तलिफ साइज़, यानी अगर आप प्रिंट में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ साइज़ आ गए आपके पास सारे के सारे, जो कि फेमस हैं, ठीक है। यहाँ पे उनके मैयर यूनिट, मेरे पास जो प्रिंट वाला सिस्टम होता है, प्रिंट वाले निज़ाम के अंदर हम मोस्टली इंचज़ में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये, या फिर वो सेंटीमीटर में चल रहा होता है जो प्रिंट वाला पोर्शन होता है। अगर मैंने कोई फ़ोटोज़ वगैरह यानी प्रोफाइल फ़ोटोज़ जो होती हैं या हमारे पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटोज़ होती हैं उनको लेना हो तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर बहुत अच्छा यूनिट है, ठीक है, लेकिन मोस्टली इंचज़ में रहते हैं। यहाँ से ओरिएंटेशन बिल्कुल, वहाँ पे वो ग्राफिक्स के हेल्प पे थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा था, यहाँ पे ये बिल्कुल वही सेम चीज़। ये है ब्लीड मतलब वो एरिया जहाँ से वो हमारा कटर जो है, अगर आपने एक बुक बनाई है, एक मैगज़ीन बनाया है, जो भी चीज़ आपने बनाई, उसमें सारे पेज इक्वल तो होंगे नहीं, ठीक है, तो उनके एक्स्ट्रा पेजेस हैं, या जो हमारा वो मैगज़ीन है उसकी थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए साइड से उसको हम कट कर देते हैं कटर से। वो कटर मशीन होती है ऑफसेट प्रिंटर वालों के पास, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम देता है, यानी इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा एरिया कट जाएगा यहाँ से। तो ये वो चीज़ें, ठीक है, ये वो वाली चीज़ है। अब यहाँ पे ये 2 कलर हैं, इसमें मेजरली 2 कलर आ रहे होते हैं। कलर मोड की बात कर रहा हूँ, CMYK के यानी जो प्रिंट के हवाले से, और RGB जो कि हमारे पास स्क्रीन्स के हवाले से। लेकिन अगर हमने फ़ोटो एल्बम बनाना है तो फ़ोटो एल्बम में ये RGB प्रिंटर यूज़ होते हैं, उसमें ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रास्टर इफ़ेक्ट ये बहुत ज़बरदस्त है,
ठीक है। स्पेशली जब आपने प्रिंट के लिए काम करना हो ना तो ये बहुत ज़बरदस्त है। या फिर अगर आपने स्क्रीन्स के लिए काम करना हो जहाँ पे साइज़ बहुत मैटर कर रहा है, अगर थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो आपका जो आउटपुट रिज़ल्ट है उस पर फ़र्क आ सकता है। तो ये वाली चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। क्या इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, हाई के अंदर आपको बता रहा हूँ कि ये वही का वही यानी प्रिंट में रहेगा, ठीक है, रास्टर इफेक्ट। मीडियम के अंदर जो हमारे पास कम चल जाता है, जैसे कि हमारे पास ये पैनाफ्लेक्स वगैरह ये वहाँ पे, और स्क्रीन में हमारे पास 72 के अंदर। अब नीचे है जी प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड में हमें एक्चुअली पता चल रहा होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं ये अगर थोड़ा सा इसको हम साइज़ को बढ़ाएंगे या साइज़ को कम करेंगे या इसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे तो एक्चुअली पिक्सल वाइज क्या होगा, ठीक है। अगर हम मुख्तलिफ कलर्स को ब्लेंड करके बना रहे हैं कोई चीज़, तो कलर्स की ब्लेंडिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। तो डिफ़ॉल्ट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब जितना जूम कर लो कोई मसला नहीं आएगा। वो इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज होती हैं, कलर उनके अंदर फील होता है, वो ख़राब नहीं होती। लेकिन पिक्सल में उनके जब हम क्या करते हैं उनको थोड़ा सा जूम करते हैं उनके ऊपर या उनका साइज़ को हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये पिक्सल में हमें पता चलता है कि भाई ये गई, ये ख़राब होगी। तो ओवर प्रिंट के अंदर मैंने जब आपको बताया कि वो ब्लेंडिंग वगैरह का यानी कलर्स की आपस में ब्लेंडिंग हो रही होती है, तो ये चीज़ यानी अगर मुख्तलिफ कलर्स आपस में ब्लेंड हो रहे हैं तो वहाँ पे एक नया कलर जनरेट हो रहा होता है बेसिकली। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प आउट कर रही होती है। तो ये कुछ इस तरह से है। और मैं जब ही ओके करूँगा तो मेरी नई फाइल बन के आ गई, मतलब इजीली बन के आ गई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, ठीक है। ये थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा होता है। अब मैं आपको बताऊँगा जो हमारे यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है, हमारे पास जो टूल्स हैं ना, हमारे पास बेसिकली टूल बॉक्स इसको बोलते हैं, ये सारी पट्टी को टूल बॉक्स बोलते हैं। लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे बहुत सारी कैटेगराइज हैं, ठीक है। आप बहुत सारे टूल्स को हाइड कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स को शो कर सकते हो, इनको एडवांस में भी ले सकते हो। जो हमारे पास 19 है, 20 है, 21 इससे लेटेस्ट जितने भी, उन सब के अंदर ये कैटेगराइज कर दिए गए हैं। लेकिन ये मतलब काम वही है, जो पुराने वाले सॉफ्टवेयर और जो नए वाले सॉफ्टवेयर में इतना कोई फ़र्क है नहीं। यहाँ पे जो टूल बॉक्स है ये भी नया बनाया जा सकता है। वो कैसे, आपने जाना है जी विंडोज़ में, यहाँ पे जाना है टूल्स में, और यहाँ पे आपने ये न्यू टूल पैनल क्लिक करना है, तो ये नया बन गया। इसको आप फिल कर सकते हो मुख्तलिफ कलर से। जैसे ये आपको सिलेक्शन चाहिए, ये दूसरी सिलेक्शन चाहिए, यहाँ से ये पेन टूल चाहिए, ठीक है, ये कुछ शेप्स चाहिए, ये अपने हिसाब से आपने सेट कर लिया, तो ये काम वही करेगा, ठीक है। इसको आप क्लोज करके सारा सीन लगा सकते हो। तो अभी हम कुछ सिलेक्शंस की बात आपको बता दूँ, तो ये हमारा आ गया पैनल मेन वाला। यहाँ पे ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए इसकी शॉर्टकट वी, ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये पूरे को पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, लाइक मैंने कुछ यहाँ पे एक शेप ड्रा कर दी ये वाली, तो अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो ये सिंपली इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं। इस काम को ये सरंजाम देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के साथ है जी हमारे पास यहाँ पे ये डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, कुछ ये जो हमारे एंकर पॉइंट्स होते हैं, इनको मिला के बनी होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से, ये देखो मैंने इसमें कलर को फिल कर दिया। अब आपको इजी पता चल जाएगा। यहाँ से मैंने कुछ इसका ये वाला जो, इसको बहुत सारे पॉइंट के नाम है, जैसे बेजियर पॉइंट इसको बोलते हैं, एंकर पॉइंट्स इसको बोलते हैं, या नोड इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखो अलग अलग पॉइंट पे जाके मैं शेप को डी शेप कर रहा हूँ या इसकी शेप की चेंजिंग कर रहा हूँ, तो ये भी इसी से है। इसी तरह से एक और चीज़ यहाँ पे आती है, ये पूरा का पूरा ये चारों टूल जो है ना, इसके अंदर जो ये एक और टूल, 5 टूल बेसिकली, ये सारे के सारे सिलेक्शन के लिए ही हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे एक और टूल है ग्रुप सिलेक्शन के नाम से, अगर ये वाला बटन प्रेस कर दोगे ना, ये साइड में जो एरो बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा अलग से खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट करना थोड़ा ईजी रहेगा आपको, ठीक है। तो ये जनाब यहाँ पे आता है, इसको हम यहाँ पे इसके साथ जोड़ भी सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से ये अलग से आपको दे देगा। यहाँ पे इसके ग्रिप पॉइंट होते हैं, ये जो यहाँ से ग्रिप पॉइंट होते हैं, ग्रिप पॉइंट का मतलब क्या है, इसे आप कहीं पर भी एडजस्ट करवा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। ये वाले ग्रिप पॉइंट, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है जी। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने ये सर्कल लिया, इसको पूरा अच्छे से बनाया, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एक चांद, ठीक है। अब मेरा ये वाला सिलेक्शन टूल है, यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, क्या सिलेक्शन टूल ही रखा हुआ है, और यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये अपनी जगह पर ही रीसाइज हो,
ठीक है, ये मेरे पास चांद है और मैं अब इसको करने वाला हूँ जी कुछ। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ये फ्रंट माइनस कर रहा हूँ ताकि उसमें से ये वो वाला ऑब्जेक्ट माइनस हो जाए और ये हमारे चांद की जो शेप है ये बन के आ जाए। और इसमें मैं अब यहाँ पे ये स्टार यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारे पास बेसिक शेप्स हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों हो गए ग्रुप। आप देख सकते हो ये मैं सिलेक्शन टूल से इन्हें मूव कर रहा हूँ, ये पूरा ग्रुप की फॉर्म है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ जी ये वाला ऑप्शन था यानी ग्रुप सिलेक्शन वाला ऑप्शन, ये क्या काम करता है। बेसिकली ये सब कुछ इसीलिए किया, तो आप देख सकते हो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सब कुछ डीसिलेक्ट हो गया। एक साइड पे एम्प्टी जगह पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये सब कुछ मेरा अलग से डीसिलेक्ट हो चुका है। अब जो ही इससे मैं सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए अलग अलग पोर्शन सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो जाता है और ये मूव भी कर सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। अब ये सिंगल क्लिक के साथ मूव वाला सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसे जो ही डीसिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये अलग से सिलेक्ट, ये अलग से सिलेक्ट, डबल क्लिक, यानी ये क्या करेगा उसके जो सब कैटेगरीज हैं यानी पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, इस तरह से वो चलते जाएगा। यानी ये बेसिकली जो ग्रुपिंग में चीज़ें होती हैं ये उनको मैनेज करने के लिए ये है जी मैजिक वंग टूल। मैजिक वंग टूल का जो शॉर्टकट है वो है वाई, ठीक है। वाई के साथ हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, मुख्तलिफ कलर्स को लेता है जैसे, ठीक है। अगर इसको मैं मतलब डबल क्लिक करूँ तो इसके सारे ऑप्शन बाहर खुल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके पास एक ही कलर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे जो है वो एक स्क्वायर बना रहा हूँ, 2 से 4 बनाऊँगा आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये सारे एक हैं, अब इनका कलर सेम है, ठीक है। मैजिक वंग टूल से जो ही मैं एक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। इन इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ को लेके सिलेक्ट करता है ये, ठीक है। ये टॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है, कलर की कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे, यानी अगर एक कलर की वैल्यू मैच तो नहीं कर रही एग्जैक्टली, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ी कम है, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होता है जी रेड, एक होता है वाइट, जो वाइट और रेड के दरमियान में वो होता है पिंक, ठीक है। तो ये तकरीबन आप टॉलरेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा रखोगे तो ये पिंक को भी ले लेगा, तो इस तरह से ये वाला चलेगा, यानी उसको भी ये सेलेक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कलर के स्ट्रोक्स भी कर सकते हैं, यानी ये हमने फिल से सेलेक्ट किया, ये कलर के स्ट्रोक से सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे उस स्ट्रोक का वेट, अगर किसी का वेट 5 है, 6 है, 10 है, तो ये उससे ओपेसिटी के लिहाज से, ये ब्लेंडिंग मोड के लिहाज से, तो ये सारी चीज़ें ये मैजिक वंग टूल से होती हैं। ये लासो टूल है। लासो टूल में बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिलेक्शन को बनाने के लिए काम में आता है। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसी के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा, अब मैं इससे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये गड़बड़ हो जाती है, इससे सेलेक्ट करता हूँ गड़बड़ हो जाती है। तो लासो में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करने के बाद ये लासो लिया मैंने और ये देखिए ईजीली हो गया। तो ये काम हम लासो टूल की मदद से कर सकते हैं। लासो टूल का जो शॉर्टकट है वो कीबोर्ड से क्यू है, आप जो ही क्यू प्रेस करोगे तो ये लासो टूल में आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन टूल थे। हमने लेगेसी पैनल के बारे में देखा, स्टार्ट स्क्रीन के बारे में देखा, और जो हमारी टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर हमने सिर्फ सिलेक्शन वाले जो हमारे पास टूल्स थे, वो जो पूरे का पूरा ग्रिड था या पूरे का पूरा जो ग्रुप था वो हमने देख लिया। मेरी इससे जो पहली वाली वीडियो है उसके ऊपर मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। उसमें हमने मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्सेस जो होते हैं जिनमें वैल्यूज़ इंटर होती हैं, या जो हमारे पास फिक्स वाले होते हैं, ठीक है, या जो हमारे पास हिडन बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास वेरिएबल वाले होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है जी, ये हिडन है, इसको क्लिक करेंगे बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये वाला जो होता है ये क्विक एक्शन होता है, इसके ऊपर जो ही क्लिक करोगे तो एक अलग से नया पैनल आ जाएगा, ठीक है। ये हिडन वैल्यू और ये अलग से नया पैनल, यानी ये न्यू पैनल के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ब्रीफ़ की हैं। फिर इसके ऊपर मैंने उसमें मैंने ये भी ब्रीफ़ किया है कि अगर हमने वैल्यूज़ को होल नंबर के हिसाब से किस तरह से चेंज करना है, यानी 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से किस तरह से चेंज करना है किसी भी वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक दे रहे हो, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को किस तरह सेट करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने दी हुई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे कार्ड वाला बटन भी आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे वाले चैनल में बहुत कम मैं बोलता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी से चीज़ें मिलें और आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा जान सको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।